वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, दो को देख लिए थे। तेसर क्वेश्चन देखिए कर रहा फाइंड द इनवर्स। इसमें भी क्या निकालना है, इनवर्स से निकालना है। जो उस मेथड में यूज किए थे सेम इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे। समझ गया। कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ गया। दिया हुआ मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग को बता दिया गया था कैसे ज्ञात किया। दिया हुआ को पहले तो मान लीजिए, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको मान लीजिए। मान लेते हैं लेट ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, उसको मान लेते हैं 1 3 2 7। नहीं है तो मान लिए ए मान लिए, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या जानते थे, वी नो डैट लिखते थे। वी नो डैट जैसे कि हम जानते हैं, इसका मतलब हो गया जैसे जानते हैं ना। फर्स्ट स्टेप क्या करते थे, ए बराबर आई इंटू ए। ए बराबर क्या लिखते थे, आई इंटू ए के जगह पर ए मैट्रिक्स है तो ई दे देंगे। देखिए 1 3 2 7 इक्वल टू आई। आई माने क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1 इंटू ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं कोई मैट्रिक्स देंगे। समझिए ए को ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है। अब क्या करा स्टेप को समझिए। अब ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जोड़ घटाव गुना करके इस तरफ लाना है, जैसे कीजिए। समझ गए। समझ गए। R1 ई हो जाता है आपको, R1 हो जाता है ई क्या हो जाता है, R2 हो जाता है। समझ गए। अब देखिए गौर से R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 2। समझ गए। 1 0 0 1, यहाँ तक 1 है, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 1 1 0 0 1 लाना है। देखिए तो क्या करते हैं, R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में से घटाते हैं, R1 R2 में से घटाते हैं। जिसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे, याद रखिएगा, जिसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे रिजल्टेंट वही देता है। समझ गए। जो एक बार लिखा है वो चेंज कभी नहीं करता है, कंठस्थ करके रख लीजिए। तो देखिए वो R1 ये R3 है, ये तो चेंज नहीं करेगा, ये 1 3 वैसे ही रहेगा। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0 तो 0 हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 6 7 में से 6 गया 1 होगा तो 1 आ गया। आप देखिए ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा, ई R1 है, ई R1 हो गया तो ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा, नीचे वाला चेंज कर। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही है, 2 से करा ना तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक को 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा। इसको 0 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से 0 गया तो कितना होगा 1 ही होगा ना, ये वैसे ही रह जाएगा। कोई देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 1 0 0 1 आ गया। यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। 1 0 0 1 इसको 3 से मल्टीप्लाई R1 को देखिए R2, ई R2 हो गया ना, ई R1 हो गया, ये क्या हो गया R2 हो गया। R2 को जो है ना 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। R2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में से घटाते हैं, जिसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे रिजल्टेंट वही देगा, R1 ही देगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर 2 बार R1 लिखा है तो R1 चेंज करेगा, R2 एक बार लिखा है तो R2 नहीं चेंज करेगा, तो R2 को ऐसे लिख दीजिए 1 0 ऐसे ही रह जाएगा। अब इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई, 0 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 0 है, 0 1 में से 0 गया तो कितना होगा 1, सॉरी देखिए ये वैसे ही रहेगा 0 1 वैसे ही रहेगा। देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से तो 0 0 1 में से 0 गया तो 1 ही होगा। अब देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से करा ना R2 को, तो ये R2 हो गया 3 से मल्टीप्लाई 3 3 में से 3 गया 0 हो गया। देखिए सेम प्रोसेस इस पे राइट साइड भी करेंगे, ये तो ऐसे ही चेंज नहीं होगा 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा 6। अब 1 में से देखिए 1 में से -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा तो 7 हो गया। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 तो 0 में से 3 गया तो कितना होगा -3 हो गया, इंटू ए है तो ए, इसको ए माने थे। अब देखिए इसको क्या माने थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना। अब जो नया मैट्रिक्स निकलेगा उसको क्या मान लेंगे पी। तो क्या होता है ए इनवर्स बराबर क्या लिखा जाता है लास्ट में स्टेप पी, ए इनवर्स बराबर क्या लिखा जाता है पी। तो ए इनवर्स चाहिए ना, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा पी, किसको माने इसको ना 7 -3 -2 1 इसको माने हैं। तो यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा फाइंड द इनवर्स। इसका भी इनवर्स से निकालना है। देखिए तो क्या करेंगे, दिया हुआ को कोई मैट्रिक्स नहीं माना गया तो दिया हुआ को मान लीजिए, लेट मान लेते हैं ए बराबर कोई मैट्रिक्स है तो ए बराबर मान लीजिए।
2357 मान लिए। आप देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप को, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं, समझ गए क्या जानते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, ए बराबर आई इंटू ए, समझ गया। ए तो ए मैट्रिक्स है तो ए के जगह पर ए दे देंगे, 2 है तो 2357 इन इजकल टू आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 इंटू क्या है ए है। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करा, जोड़ घटा गुना करके इधर लेफ्ट साइड लाना है, बाकी टर्म राइट साइड निकलेगा, समझ गए। अब देखिए इसमें क्या करना है, R2 को हम इसको R1 हो गया, ये आपको R2 हो गया ना। तो आप R1 देखिए 1001 यहाँ लाना है, 0 लाना है। अब क्या करें, R2 को समझ गए, R1 है ना, तो R1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। R1 को हम एकदम इजी कंसेप्ट सिखाते हैं, NCERT का सोल्यूशन नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए एकदम इजी कंसेप्ट सिखाते हैं। R1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R2 में से घटाते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R2, जिसमें से जोड़ेंगे या घटाएंगे, या तो जोड़े दीजिए या तो घटा दीजिए, वही रिजल्टेंट देगा, समझ गए। तो R1 एक बार लिखा है तो R1 नहीं चेंज करेगा, 2 3 वैसे ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 दूना 4, 4 में से 5 में से 4 गया तो कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर कोई देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1 होगा, तो 1 बराबर का साइन बराबर, ऊपर वाला तो वैसे ही रह जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 में से 2 गया -2 तो -2। अब देखो 0 को 2 से गुणा करेंगे, 0 0 1 में से 0 गया तो 1 वैसे ही रहेगा, इंटू ए है ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट कंसेप्ट। अब यहाँ 0 देखिए 1 0 0 1, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है। या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 1 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं, R1 में से R1 को घटा देते हैं, समझ गया। R2 में से R1 को घटा देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा RA1 देगा, जो 2 बार लिखा है वही रिजल्टेंट देता है। एक बार R2 लिखा है तो उसको नहीं कुछ करेंगे, 1 1 वैसे ही रहेगा। देखो 1 में से 2 में से 1 गया 1 होया, देखिए 3 में से 1 गया कितना आया 2 आया, ये तो स्टेप आ गया। देखिए करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, देखिए नीचे वाला से नहीं चेंज करेगा। अब देखिए 1 में से -2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से -1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, घटा लीजिए इंटू ए। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है देख लीजिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 1 0, यहाँ तो 1 आ गया, 0 यहाँ आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, यहाँ 1 आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 नहीं गया 0 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो -1 आ जाएगा। आ सकता है, ये भी कंसेप्ट लग सकता है ना, ये भी कंसेप्ट लग सकता है आप लोगों को। देखिए क्या करते हैं, R1 में से R2 को घटा देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R2 आपको देगा ना, R2 देगा। तो देखिए 1 में से 1 गया तो इसका मतलब क्या होगा, R1 एक बार लिखा, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो R1 तो चेंज नहीं करेगा, तो ये वैसे 1 2 वैसे रहेगा। 1 में से 1 गया 0 आ गया, देखिए 1 में से 2 गया -1 आ गया। देखिए यहाँ पर ठीक है, ये कैसे रहेगा, ये ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा -5, -2 में से 3 जाएगा तो -5 हो जाएगा ना। 1 में से -1 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, -+2 जुट जाएगा तो इसलिए 2 हो जाएगा, हो गया। आप देखिए इसको क्या करते हैं, अब हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ 1 0 0 1, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, यहाँ 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ करते हैं, R2 को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, R1 में जोड़ देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R1 देगा। R2 को देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 में से 1, तो इसको कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा। R1 चेंजिंग करे, 2 बार R1 है तो R1 चेंज करेगा, R2 नहीं, ये 0 -1 वैसे ही रहेगा। R2 को देखिए, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 से मल्टीप्लाई, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 नहीं होगा तो 1। अब देखिए यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 में 2 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये कंसेप्ट देखिए 1 0 0 1 आ गया, यहाँ पर माइनस है, इसको भी करते हैं ये लास्ट स्टेप में। देखिए इसको सीखिए, इसको क्या कर, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करिए। तो ये ऊपर वाला तो नहीं चेंज करे, क्या करेगा, नीचे वाला तो नहीं चेंज करेगा,
R2 दो बार R2 एक के बार लिखा है तो नीचे वाला तो नहीं चेंज करेगा, ये माथा में बैठा लीजिए, जो एक बार लिखा है वो चेंज नहीं करेगा, समझ गए। अब देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -2 को -5 को 2 से मल्टीप्लाई, -10, 10 में से 3 चला गया तो कितना हो जाएगा -7 ना, तो -7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 -1 में से घटाएंगे तो -1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इंटू ए है तो ए दे देंगे। आप देखिए यहाँ पे हमको क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है ना, तो देखिए R2 को, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, तो क्या करते हैं R2 को जो है ना -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है, तो प्लस R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रिजल्टेंट क्या देगा R2 देगा, जिसमें गुना करेंगे वही यहाँ जोड़ेंगे। अब देखिए ऊपर वाला तो नहीं चेंज करेगा, 1 0 वैसे ही रहेगा, इसको 0 से 1, देखो ये R2 हो गया, 0 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 देगा। अब ये देखिए ये 7 3 वैसे ही रहेगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू ए है तो ए। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट साइड आ गया, तो इसको क्या मानते हैं आई मानेंगे, इसको क्या मानेंगे पी मानेंगे। ए इनवर्स बराबर क्या होता है लास्ट स्टेप में बता दिए हैं पी होता है, तो ए इनवर्स बराबर पी निकला है, कितना निकला है -7 3 5 -2। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।